निज परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। प्रभु यीशु इसलिए इस संसार में आए ताकि वे इस संसार में स्वर्ग राज्य के स्थापना करें। उनकी संपूर्ण जीवन इस स्वर्ग राज्य की स्थापना में बिताया। विशेष रूप से उनकी सार्वजनिक काल, उनके अंतिम 3 साल विशेष रूप से वे सुसमाचार के प्रचार करते हुए और स्वर्ग राज्य की शिक्षा देते हुए चिन्ह और चमत्कारों द्वारा इस स्वर्ग राज्य की स्थापना की। विशेष रूप से इस स्वर्ग राज्य की स्थापना करने हेतु वे दृष्टांतों में लोगों को शिक्षा देते थे। दृष्टांत वही बात है, स्वर्ग राज्य की आध्यात्मिक बात को इस संसार में रहने वाले लोगों को आसान तरीका से समझने के लिए वे छोटी सी कहानी द्वारा, विशेष रूप से जो परिस्थिति से संबंधित जो बातों द्वारा लोगों को शिक्षा देते थे। ये पुराने विधान में भी हम देख सकते हैं और उस समय के नबी लोग और जो गुरु लोग सभी इस दृष्टांतों के इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को उचित रूप से शिक्षा भी पा सके। और आज की सुसमाचार में हम देख सकते हैं प्रभु की शिष्य प्रभु से पूछते हैं, आप क्यों लोगों को दृष्टांत में शिक्षा देते हैं। हमने पिछले 2 रविवारों में देखा है जो बोने वाले दृष्टांत के द्वारा लोग को शिक्षा दे रहे हैं प्रभु यीशु। और आज के सुसमाचारों से जुड़े हुए सुसमाचार है, इसलिए आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु यीशु से अपने शिष्य पूछते हैं, क्यों आप दृष्टांत द्वारा शिक्षा देते हैं। क्योंकि आज प्रभु जब इसकी जवाब देते हैं कुछ अजीब सा लगता है। जो दृष्टांत द्वारा जब प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु कुछ ऐसे बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आम लोग उनको सुन रहे हैं वे लोग पूर्ण रूप से इस बात को समझ ना सके। क्योंकि प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य के भेद जानने के वरदान तुम लोगों को दिए हैं, या माने प्रभु के शिष्यों को दिए हैं, प्रभु के नस्तिक जो रहते हैं उनको दिए हैं, प्रभु को अधिक जानने के लिए जो तैयार रहते हैं उनको दिए हैं, प्रभु को अधिक समझने के लिए जो लोग ललायत हैं उनको दिए हैं, प्रभु के स्वर्ग राज्य को पाने के लिए जो लोग अपने आप को तैयारी करते हैं उनको दिए हैं, अन्य लोगों को नहीं। प्रभु कहते हैं लोग मेरी बात को सुनते हैं, सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं बल्कि सुनने के चक्कर में सुनते हैं, इसलिए वे लोग इस बात को सही ढंग से समझते नहीं, ग्रहण करते नहीं। उसी तरह मुझे देखते हैं लेकिन वे मुझे देखने के लिए या स्वर्गराज को देखने के लिए नहीं देखते हैं, इसलिए वे सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। बस उनके पास आंख है, वे लोग मुझे पूर्ण रूप से देखते नहीं है, हृदय है, वे लोग पूर्ण रूप से समझते नहीं है। लेकिन जो स्वर्गराज के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में एक तरह की उनके अंदर भूख लगती है, उसको सुनना है, उसको ग्रहण करना है, उसको जानना है, इस भूख के साथ, इस प्यास के साथ, इस ज्ञान को ग्रहण करने के अपने हृदय को बनाते के जो लोग मेरे पास आते हैं उनको इस दृष्टांत द्वारा सारी बात समझते हैं। या माने वे लोग हैं जिनको ये स्वर्ग राज के भेद जानने के लिए जो वरदान दिए गए हैं। आज हम सबों को और या अपने आप को जांच कर देखना है, हमें स्वर्ग राज्य की भेद जानने का वरदान मिला या नहीं है। या माने जब मैं सुसमाचार पढ़ता हूँ, प्रभु के वचन को कोई तोड़ते हुए सुनते हैं या
किसी मिसा बलिदान के समय प्रवचन देते समय हम उसको ग्रहण करने के लिए बैठते वक्त हमारे दिल और दिमाग इस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, या इस वचन को स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आते हैं या नहीं। यदि हो रहा है एक बदलाव इस सुसमाचार के कारण, हम समझ पा रहे हैं इस सुसमाचार को, हम प्रभु की सारी बातों को, शिष्यों को हम अपने जीवन में ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हमें विशेष रूप से चुने गए हैं। नहीं तो हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को वचन को समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस कार्य को हमारे जीवन में संपन्न होने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को या स्वर्ग राज्य को समझने के लिए उसको अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए अपने आप को तैयार करना है। आइए इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम भी बपतिस्मा ग्रहण करते हुए आपके शिष्य बने हुए हैं, आपके पुत्र पुत्रियां बन चुके हैं, हमें भी आपकी दृष्टांत द्वारा सुसमाचार या स्वर्ग राज्य के बारे में जानने की शक्ति और सामर्थ्य हमें ज्ञान दे और हमारे अंदर वैसे एक भूख सृष्टि कर, ताकि हम आपके साथ सदैव जुड़े रहे। आइए हम अपने पापों को स्वीकारें, पछताए, ताकि इस मिसा बलिदान आप योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपनी कृपादानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं का पालन में सदा जागरूक रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई दी, जाओ और यरूशलेम को ये संदेश सुनाओ। प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तुम मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी, तो मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इज़राइल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था, उसकी फसल के प्रथम फल, जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया, मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी, संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे, शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे, नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। यह प्रभु की वाणी है, आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांप उठे। मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें और जिनमें पानी नहीं ठहरता।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे प्रभु, तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है। आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय। अथाह समुद्र के सदृश तेरे निर्णय। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे ईश्वर, कितना अपार है तेरा प्रेम। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें अपने घर की संपत्ति से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति हमें आलोकित करती है। तू अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों पर अपनी कृपा बनाए रख। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि इसलिए कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देते थे, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और समझते हैं और ना समझते हैं। ईसाइयाह की भविष्यवाणी उन लोगों की पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु नहीं देखोगे, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मर गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आइए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती है। धन्य है तुम्हारी कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बात सुन रहे हो वे सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। चरणों में
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस पर सर्वोत्तम बलिदान के द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंचाए गए। अपने भक्तों के हाथों से उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वे सबके लिए मुक्तिप्रद हो। ये वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए सभी दूतों और संतों की साथ गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो। ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलीसिया और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं, उन्हीं और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। हम सब पर दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मां धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरसंधियों से प्रेरित गण सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से बिगाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रैस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर आदेश डालो से शांति तथा एकता प्रदान कर द्विगानु को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार की पाप कर लेता है। धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी वाणी पर ध्यान देकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें, और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग पिता ले, प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हम सबों की माँ है तू, माँ मरिया तेरा प्यारा नाम। हम सबों की माँ
कोटि प्रणाम मां, शत शत बार